Hello dear students, good morning all of you। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है टेंस और टेंस का पार्ट नंबर 15। अब इसके केवल हमें 2 या 3 क्लासेस और इस टॉपिक में से पढ़नी है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेंस की पहचान की, आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। ठीक है, और पहचान की अगर बात करें तो देखिए, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था। अभी जैसा कि आपको पता है, से लगते ही आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि टाइम साथ दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है उसमें टाइम साथ दिया हुआ होता है। तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में इस टेंस में किसका यूज़ करना है? हैड प्लस बीन। ठीक है, हैड प्लस बीन। और मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। किसका यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। अब एक नोट के माध्यम से, जैसा इससे पहले वाला टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने नोट के माध्यम से आपको साफ साफ समझाया था कि इस टेंस में समय या समय की अवधि से पहले सिंस या फिर फॉर, क्या? सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? सिंस या फॉर का, समय या समय की अवधि से पहले। अब सिंस का कब करना है और फॉर का कब करना है, तो ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्पष्ट समझा दिया था। ठीक है, कि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ होता है, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के साथ होता है। ध्यान रखें आप। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा अपडेट रहें, फॉर्मूला पैटर्न इनके बजाय आप क्या बोलेंगे? आप सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स जो होगा, सबसे पहले आपको लेना है सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर लेना है हेड, और हेड के बाद क्या लगा देना है? बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, दोनों में से कोई, दोनों में से एक, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या लेना है? टाइम। ओके, जैसे आपके पास एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से, अब से आ रहा है ना, पार्क में घूम रहा था। कब से घूम रहा था? सुबह से। अब सुबह जो हमारे पास दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को, निश्चित समय को। तो इसके साथ हमें सिंस का यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हुआ? वह, और वह के लिए क्या लेंगे? ही, फिर हैड बीन। अब घूमना को बोलते हैं वॉक, और वॉक में क्या लगा देंगे? आईएनजी। वॉकिंग इन पार्क, पार्क जिसको हिंदी में उद्यान कह सकते हैं आप। ठीक है, इन पार्क, और सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस या फॉर प्लस टाइम जो आएगा वो लास्ट में आएगा। इसके बाद अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, सिंटैक्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि नोट का यूज किया जाता है, और नोट जो आता है वो एचवी के तुरंत बाद आएगा। तो देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट, फिर लेना है हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, अवीन 2 घंटे से तालाब में नहीं तैर रहा था। यहाँ नहीं है ये, अवीन 2 घंटे से तालाब में नहीं तैर रहा था। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, कौन है? अवीन। हेड, उसके बाद नोट लगाना है, नोट। बीन, तैरना को बोलते हैं स्विम। ठीक है, कोई व्यक्ति तैरे तो स्विम, कोई वस्तु अगर पानी में तैरे तो फ्लोट। ध्यान रखें आप। ठीक है, तो स्विम और स्विम की आईएनजी वाली फॉर्म जब बनाएंगे तो एम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ध्यान रखें आप,
स्विम की स्पेलिंग जो होती है वो होती है SWIM स्विम, लेकिन जब इसमें ING लगाएंगे तो M को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब या पोखर जिसको हम बोलते हैं पॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से तो ये तो थे आपके कौन से ट्रांसलेट के पैटर्न। अब करेक्ट फॉर्म की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम स्टडी करेंगे बड़े ध्यान से। इसमें दोनों टेंसेज में अंतर समझना है आपको। यदि सेंटेंस के एक क्लॉज में, अर्थात सेंटेंस में जब दो फ्रेज, दो भाग दे रखे हों, दो क्लॉज दे रखे हों, तो एक क्लॉज में पास्ट टेंस की कोई वर्ब, अब अगर पास्ट टेंस की कोई वर्ब आएगी तो ब्रैकेट में मैंने दे रखा है वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है, समझ लेना। तो पास्ट टेंस है या एडवर्ब, या फिर कोई पास्ट टेंस की कोई एडवर्ब हो और दूसरे क्लॉज में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो तो करेक्ट फॉर्म भरते समय हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज किया जाता है। अब देखिए, दोनों एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में हल्का सा बता देता हूं। यदि आपके सेंटेंस के एक क्लॉज में वहन दे रखा हो और वहन वाले क्लॉज में या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड, या फिर एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस, या फिर पास्ट टेंस की कोई एडवर्ब दे रखी हो, ये तो एक क्लॉज हो गया। तो इसके आधार पे दूसरा जो क्लॉज आएगा उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो इस क्लॉज के आधार पे आपको ये डिसाइड करना है कि सिंस फॉर से तो हमें पता चला है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और यहाँ इस क्लॉज से सेकंड फॉर्म से या पास्ट टेंस के एडवर्ब से पता चला पास्ट टेंस है, और दोनों को मिलाकर हमने डिसाइड किया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करेक्ट फॉर्म भरते समय किसका यूज करना है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब देखिए, दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने बड़े ध्यान से समझा रखा है। एक सेंटेंस दे रखा है हमारे पास, इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ केवल हमारे पास सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, एक ही सेंटेंस का एक ही क्लॉज है, सेंटेंस केवल एक ही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पता चला कि सिंस प्लस टाइम अगर दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस में ऐसा कोई क्लॉज नहीं मिल रहा है जो पास्ट टेंस से संबंधित हमें कोई क्लू, कोई पहचान बताता हो। इसलिए ऐसा स्वतंत्र सेंटेंस जिसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। साफ साफ ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ आपको क्या भरना है, हैज प्लस बीन प्लस रेनिंग, ठीक है। लेकिन दूसरा सेंटेंस दे रखा है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, व्हेन वी अराइव देयर इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ भी सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है और यहाँ भी सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें सिंस प्लस टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जबकि इसमें एक क्लोज और दे रखा है और ये क्लोज हमें बता रहा है कि यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इस सेकंड फॉर्म से पता चला पास्ट टेंस है और इस सिंस प्लस टाइम से पता चला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और दोनों का निष्कर्ष निकाल के हमने डिसाइड किया कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ हमें किसका यूज करना है, हैड बीन रनिंग। तो दोनों सेंटेंस को आप कंपेयर करके स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि इसमें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अगले 2 क्लासेज और टेंस के बारे में। ओके, बाय।